हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्टो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के पीएनएल स्टेटमेंट को देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट रहा। साथ ही साथ नेक्स्ट मंथ को हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, मार्केट नेक्स्ट मंथ किस तरीके से करता है, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। साथ ही साथ यदि आप कोई भी स्टॉक को मेरे पोर्टफोलियो में देखते हैं और उस स्टॉक को देख के आप अपने ट्रेड को लेते हैं, वहां पर यदि कोई लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी है, या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो डेफिनेटली उससे एडवाइस लेना है। तो सबसे पहले यदि हम लोग जुरोधा की बात करें, जुरोधा में यदि हम लोग यहाँ पे जुलाई देखने लगे, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो बुकिंग है वो समवेयर अराउंड 25,000 की है। अब यहाँ पे ये जून मंथ या फिर इससे पिछले जो मंथ हैं उससे काफी कम आप लोगों को नजर आ रही है। उसका सिंपल सा रीजन है, यदि हम लोग जुलाई मंथ में देखने लगे, मार्केट लगातार नीचे आया हुआ है। आप लोगों का जुलाई मंथ में 1 जुलाई को जो मार्केट का लेवल था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 25,500 के आसपास था। और आज की डेट में यदि आप लोग लेवल देखते हो 24,700 के आसपास है। यानी कि ओवरऑल यदि निफ्टी इंडेक्स को हम लोग देखते हैं तो 3% से डाउन में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जून मंथ, मई मंथ के पीएनएल आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे जुलाई में हमारा यदि जीरोधा में देखें तो 25,000 के आसपास है। जिसमें यदि ट्रेड्स की बात करें तो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए थे, सेम स्टॉक्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एशियन पेंट की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर कुछ बुकिंग्स हुई है समवेयर अराउंड 5% के आसपास। कोलपाल अभी करंट सिचुएशन में बहुत अच्छे लेवल पर बेसिकली नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे मे बी शायद 4 क्वांटिटी सेम डेज में कहीं एग्जीक्यूट हुआ होगा, जिस वजह से यहाँ पे कुछ शो कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, देन अभी करंट सिनेरियो में भी काफी अच्छा हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रहा है। सेम बिहाफ पर जैसे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके किस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर सकते हैं। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज से 10% डाउन आता है, वहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करके सेम लेवल पर हम लोग सेल कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ बुकिंग हुई है, रिलैक्सो में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, तो रिलैक्सो में भी कुछ बुकिंग हुई है। देन यहाँ पे टाटा मोटर्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि कंसोलिडेशन फेस में जा सकता है, डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा बुकिंग नहीं की है, 1% में भी कुछ ट्रेड्स फ्रिक्वेंटली कुछ लिया गया होगा। एंड बीनस पाइप ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया होता, तो यहाँ पे भी कुछ बुकिंग्स आप लोगों को नजर आएंगी। ये जीरोधा का पोर्टफोलियो है। यहाँ पर यदि हम लोग अकाउंट साइज की बात करें, समवेयर अराउंड 20 लाख के आसपास आप लोगों का पोर्टफोलियो है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही कम चेंजेस करता हूँ, यानी कि इस तरीके के ट्रेड्स जनरली मैं प्लान नहीं करता हूँ। अभी मैंने एक दूसरा अकाउंट एंजल वन में ओपन किया है, यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों को करते हुए नजर आ रहा हूं। अभी जो भी मेरे शॉर्ट्स ट्रेड होते हैं, यानी कि एक तो होता है कि हमारा कोई स्टॉक है जिसने कोई पैटर्न बनाया हुआ, इसका फाइनल टारगेट 30%, 40% होता है, उसको जनरली मैं प्लान कर रहा हूं कि वो जीरोधा में हम लोग करें। और कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पे हम लोगों को क्विकली 2%, 3%, 5% के मूवमेंट क्विकली नजर आते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न, उनको मैं एंजल वन में प्लान कर रहा हूं। तो एंजल वन में यदि हम लोग जुलाई में देखें तो समवेयर अराउंड 7,700 के आसपास का प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ पे जस्ट मैंने इस अकाउंट को ओपन किया है और यहाँ पर इस अकाउंट साइज में समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीस के आसपास डिपॉजिट किया फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। ये धीरे धीरे मैं फंड को 10 लाख तक लेके जाऊंगा। देन उसके बिहाफ पर हम लोग कुछ शॉर्ट्स ट्रेड जहां पे 3%, 4% के गेंस नजर आ रहे हैं, वो हम लोगों को नजर आएंगे। यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें, समवेयर 1.2% के आसपास के रिटर्न हमारे इस मंथ में निकले हैं, जो कि ठीक है, बिकॉज मार्केट कंडीशंस यदि हम लोग देखेंगे तो काफी डाउन, हम लोगों को टॉप से 3% डाउन नजर आ रहा है। ऑलरेडी इससे पिछले मंथ के मैंने पीएनएल आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। यदि हम लोग लास्ट जून एंड मई तक भी देखने लगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि टोटल जो है, यदि हम लोग मई, जून, जुलाई देखने लगे, जहां से हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली ट्रेड को लेना बेसिकली चालू किया था। इससे पहले हम लोग कोई भी शॉर्ट्स ट्रेड बेसिकली नहीं लेते थे कि जहां पे हम लोग 2%, 3%, 5% बुक करें, तो वो चीजें नहीं कर रहे थे। यहाँ पे लगभग 1 लाख रुपीस के आसपास का प्रॉफिट्स आप लोगों को नजर आ रहा है। बाकी जो फाइनल ट्रेड्स हैं जहां पे हमारे टारगेट ऊपर के, वो सेम नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट की यदि बात करें तो मार्केट में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है,
यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा था कि एक पूरा का पूरा हमारा रेंज बनाया हुआ था और रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास डिस्कस किया था कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो रेंज है वो सभी को बेसिकली दिखाई दे रही है, तो इसके काफी कम चांसेस है कि ये रेंज ब्रेकआउट होके ये लगातार ऊपर जाए। ऐसा काफी कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो है फिर से कहीं ना कहीं इस रेंज में आया और इस लेवल के आसपास आया हुआ है। तो मे बी यहाँ पे जो 24,500 का सपोर्ट हम लोगों को नजर आ रहा है उसके आसपास भी आते हुए दिखाई दे सकता है यदि ये नीचे की तरफ प्लान करता है। एंड उसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पे देखने लगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को नजर आ रहा है वो लग समवेयर अराउंड यहाँ पे 24,500 से लेके 24,450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं ये बैक करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में समवेयर अराउंड यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम लोगों को एक पैटर्न बनते हुए नजर आया। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली ये चीज बेसिकली दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा एक कप की तरह बना हुआ था और यहाँ पे हैंडल देके एक ब्रेकआउट हुआ था, जिसको क्लियरली मैंने ये चीज बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर चला जाए, ऐसे काफी कम पॉसिबिलिटी होती है। वो नीचे आया है, देन यहां से बाउंस बैक करके फिर जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाने का ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि हम लोग देखें ये पैटर्न हमारा स्टक है, डेफिनेटली यहां से भी बाउंस बैक करके वो ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल हम पॉजिटिव सिनेरियो में है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे नीचे है। आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो कुछ इसी तरीके से चलता है। तो अभी आने वाला जो मंथ है वहां पर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि जो शॉर्ट्स ट्रेड हम लोग अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट के बिहाफ पर लेते हैं वहां पे चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ जो है काफी अच्छा मार्केट कर सकता है। यदि इस लेवल के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाते हुए हम लोगों को नजर आ सकता है। साथ ही साथ अभी जो हमारी लार्ज कैप कंपनी है वो काफी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, चाहे हम लोग एशियन पेंट की बात करें या हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें या फिर अभी हम लोग करंट में कोलपाल की भी बात करें। तो कोलपाल बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोलपाल हमारा एक मेन सपोर्ट ये था, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है। जैसे ही कोलपाल यदि इस लेवल के आसपास हम लोगों को मिलता है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि ऊपर की तरफ जा सकता है। लेटेस्ट स्विंग तक एक क्विकली टारगेट हम लोगों को दे सकता है, देन उसके बाद में फाइनल टारगेट काफी ऊपर हम लोगों का है। तो यहाँ पे यदि ऐसा कुछ नजर आता है कोलपाल में तो डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मैं एक स्टॉक के ऊपर कंप्लीटली चीजों को देख रहा हूं जहां पे मेरा फोकस बना हुआ, रेगुलरली मैं वहां पे क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, जो है बालाजी अमीन्स। बालाजी अमीन्स को यदि हम लोग देखने लगे तो बालाजी अमीन्स में आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक काफी अच्छा पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे ये हमारा एक पूरा का पूरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह एक्ट करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाते हुए नजर आया। एंड ये यदि अभी हम लोग करंट में अपने ऑल टाइम हाई से देखने लगे तो काफी नीचे नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि समवेयर अराउंड ये अपने ऑल टाइम हाई से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है 5200 के आसपास है, ऑल टाइम हाई से समवेयर अराउंड 67% डाउन में नजर आ रहा है, जो कि काफी डाउन है। और साथ ही साथ इसी तरीके से स्टॉक ने रैली भी दिखाई थी, तो नीचे आना तो था ही इसको, साथ ही साथ नीचे किस तरीके से आया वो भी समझिएगा। यहाँ पे डाउन आया, एक सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर गया, सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज यानी कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया, ये पूरा का पूरा पैनिक सिचुएशन हो गया, नीचे एक बेस बन चुका है, बेस बन के यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग ट्रैप हुए हैं यदि वो ट्रैपिंग लेवल पर वापस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जेन्युइन यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसीलिए इस ट्रैपिंग लेवल के आसपास ये वापस आने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जा चुका था, यानी कि थोड़ा सा समझिएगा ये चीजों को कि क्यों यहाँ पे इस लेवल के आसपास यदि ये आता है तो महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे समझिएगा ये लेवल क्या है, ये लेवल हमारा एक सपोर्ट का लेवल था, लेकिन प्राइसेस इसके नीचे है, तो ये लेवल अभी प्राइसेस के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है। यानी कि जो भी लोगों ने इस लेवल के आसपास कहीं भी ट्रेड लिया होगा उनके लिए जो डू एंड डाई सिचुएशन थी वो ये सपोर्ट थी। यदि ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो उनको यहाँ पे डरना स्वाभाविक सी बात थी, और यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक किया और अच्छा खासा नीचे यहां से आया, देन अगेन उस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहां पे यदि ये फिर से इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, मतलब कि जो भी ट्रैपिंग पर लोग थे या तो वो निकल गए हैं या मार्केट दोबारा उस लेवल पर आया, तो चांसेस बनेगा
कि कहीं ना कहीं वो इस हाई के आसपास जाते हुए नजर आए। और यहाँ पे यदि हम लोग इस पैटर्न के बिहाफ पर भी चीजों को देखने लगे बालाजी अमीन्स का, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ये हमारा पूरा का पूरा डेप्थ है, और इसको यदि हम लोग नेकलाइन के ऊपर प्लॉट करने लगे तो ये सेम लेवल के आसपास नजर आता है, जो कि यहाँ से यदि हम लोग रेजिस्टेंस वाइज भी देखें, टेक्निकल पैटर्न के बिहाफ पर भी देखें, तो काफी हाई चांसेस बेसिकली नजर आते हैं। तो देखते हैं बालाजी अमीन्स किस तरीके से बेसिकली बिहेव करता है। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, काफी कम क्वांटिटी में है, समवेयर अराउंड 27 क्वांटिटी में भी मेरे जीरोधा पोर्टफोलियो में है। और एंड एंजल वन की यदि बात करें तो वहां पे भी आज मैंने कुछ क्वांटिटी को एड ऑन किया है। लेकिन सेफर साइड यदि हम लोग बात करने लगे, आज इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो सेफर साइड यदि यहाँ पे ये 2000 के आसपास जाता है तो ये काफी सेफ साइड माना जाएगा, और वो जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यदि हम लोगों का निकलता है तो काफी क्विकली ये टारगेट देने के चांसेस रखता है, यदि टेक्निकल के बिहाफ पर हम लोग देखने लगे। साथ ही साथ फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि हम किसी भी स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं वो सेम परफॉर्म करे। मार्केट है, मार्केट में सही गलत चीजें दोनों होंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए पोर्टफोलियो एलोकेशन इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो, वहां पर उसमें आपके टोटल पोर्टफोलियो की 5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि हम किसी भी स्टॉक को इतना पावर नहीं देंगे कि यदि वो स्टॉक डाउन जाता है या हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो वो हमारे पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट डाले या पूरे मंथ के प्रॉफिट को ही इंपैक्ट में डाल दे। तो उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, क्या वास्तव में मैंने उन स्टॉक्स में कुछ ट्रेड्स प्लान किए, क्या ट्रेड्स लिए या फिर नहीं लिए, जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर रहे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।